केसर प्राइड आंगन ढाबा के सामने मूंदी रोड खंडवा। हमारी विशेषताएं आवागमन हेतु भव्य प्रवेश द्वार, भव्य मंदिर, कॉलोनी में सुगम आवागमन के लिए सीमेंट कंक्रीट रोड की उत्तम व्यवस्था, अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिफिकेशन, उचित पानी की निकासी के लिए अंडरग्राउंड ड्रेनेज लाइन की व्यवस्था, कॉलोनी में प्रकाश हेतु स्ट्रीट लाइट एवं बिजली की उत्तम व्यवस्था, पीने के पानी के लिए इलेक्ट्रोफ्यूजन फिटिंग के साथ एचडीपी पाइपलाइन, सुरक्षा के लिए कंपाउंड वॉल, वॉकिंग हेतु वॉकिंग ट्रैक, संपूर्ण कॉलोनी पूर्ण रूप से वैध, 24 घंटे पानी की सुविधा उपलब्ध, बाईपास से बेहतर कनेक्टिविटी, सीसीटीवी कैमरा, कॉमन एरिया, बच्चों को खेलने के लिए प्ले जोन, विशाल सुसज्जित गार्डन, 24 घंटे सिक्योरिटी गार्ड की सुविधा और 5G इंटरनेट की अंडरग्राउंड सुविधा। तो देर किस बात की, जल्द ही बुकिंग करें। बुकिंग मात्र 51,000 रुपए में 8 माह की आसान किस्तों में 0% ब्याज दर पर उपलब्ध है। तो जल्द पधारे केसर प्राइड आंगन ढाबा के सामने मूंदी रोड खंडवा। आज एक बड़ी सफलता एटीएस को मिली है, जिसमें एक इंडियन मुजाहिदीन के आतंकवादी, इंडियन मुजाहिदीन के आइडियोलॉजी फॉलो करने वाले आतंकवादी को, जो एक लोन वुल्फ अटैक प्लान कर रहा था, उसे पकड़ा गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी द्वारा आतंकवादी एवं अन्य देशद्रोही गतिविधियों की रोकथाम के लिए जो जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने का निर्देश दिया गया है, इसी के अनुक्रम में एटीएस द्वारा संपूर्ण प्रदेश में सतत निगरानी रखी जा रही है, जिसके चलते आज ये सफलता मिली है। आज सुबह हमारे पास रिलायबल इनपुट ये आया था कि एक व्यक्ति है जो कि इंडियन मुजाहिदीन के आइडियोलॉजी से प्रभावित है और कोई बड़ा अटैक प्लान कर रहा है। इस पे हम लोग वर्क कर रहे थे और इसी बैकग्राउंड में आज सुबह एक आतंकी फैज़ान, पिता हनीफ शेख, जिनका उम्र 34 वर्ष है और ये कंजर मोहल्ला खंडवा का रहने वाला है, इसे गिरफ्तार किया गया है। यूएपीए के अन्य विभिन्न धाराओं में इन्हें गिरफ्तार किया गया है और इससे भारी मात्रा में आईएस एवं अन्य आतंकी संगठन के जो जिहादी लिटरेचर होते हैं, ये जब्त किया गया है। 4 मोबाइल फ़ोन, 1 पिस्टल, 5 जिंदा कारतूस, साथ ही साथ सिमी संगठन के सदस्यता के जो फॉर्म्स हैं वो भी इनसे मिले हैं। इनके कब्जे में जो मोबाइल और डिजिटल डिवाइसेस मिली हैं, उनसे हम लोगों के पास कई फ़ोटो और वीडियो इंडियन मुजाहिदीन, आईएसआईएस, जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा आदि संगठनों के वीडियोस मिले हैं, फ़ोटोज़ मिले हैं। और अभी हमारी इस पे तहकीकात जारी है, पूछताछ जारी है। हम लोग अभी इस पे आगे की विवेचना कर रहे हैं और ये भी पाया गया है कि ये कई सिमी संगठन के जो पूर्व मेंबर्स थे, उनसे भी संपर्क में था। इसके जो सोशल मीडिया प्रोफाइल है, उसमें भी इसने इंडियन मुजाहिदीन से संबंधित जिहादी पोस्ट अपलोड कर रखा है। पाकिस्तान में जो ट्रेनिंग्स चल रहे हैं टेररिस्ट कैंप के, उसके वीडियो हैं। मसूद अजहर, लश्कर ए तैयबा के तकरीर के पोस्ट एवं कंधार विमान अपहरण की कहानी तथा मुल्ला उमर के बयान एवं अंसार गजवातुल हिंद से संबंधित पोस्ट सोशल मीडिया के माध्यम से प्रसारित किए जा रहे थे। ये लोन वुल्फ अटैक प्लान कर रहा था और सबसे इसमें सनसनीखेज कहा जा सकता बात ये था कि ये सुरक्षा बल के जवान एवं उनके परिजनों की निगरानी एवं रेकी कर रहा था और कोई इस तरह का वारदात करना चाह रहा था जिससे कि एक जो स्टेट है उसको वो चैलेंज कर सके, सुरक्षा के तंत्र पे अटैक करना चाह रहा था। ये इसकी डिज़ाइन थी। ये यासीन भटकल, जो इंडियन मुजाहिदीन का संस्थापक था और अबू फैजल से बड़ा मुजाहिद बनना चाहता था और इसने अपने योजना को अंजाम देने के लिए स्थानीय जो अवैध हथियार के तस्कर होते हैं और अंतर्राज्यीय जो तस्कर हैं, उनसे भी संपर्क कर रहा था। अभी इससे प्राइमा फेसाई हमारे पास इतनी जानकारी मिली है और इस पे यूएपीए के एफआईआर किया गया है। इन्हें पुलिस रिमांड में लिया जा रहा है और इससे
आगे पूछताछ करके और भी जो एविडेंस मिलेंगे और भी जो लीड मिलेंगे वो हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। ये थोड़ा सा मैं और टाइम लेना चाहूँगा इस पे ये बताने के लिए कि ये एटीएस का पिछले 3 साल में छः बड़े ऑपरेशंस हुए हैं जिसमें हमने 55 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। और ये जो ऑपरेशंस हुए हैं इसमें 6 विभिन्न जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन पे कार्रवाई हुआ है। ऑपरेशन तो 6 से ज़्यादा भी हुआ है, उसका एक विवरण डाला हुआ है। और बाकी जो इंडियन मुजाहिदीन, आईएसआईएस और अन्य संगठनों पे जो हमारी सफलता रही है उसका भी एक ब्रीफ प्रेस नोट में दिया गया। प्लीज़ सर, आपने लिखा है क्या? अभी तो सुरक्षा बल के जवान का ही आया है कि सिक्योरिटी में लगे हुए लोग और इंस्टॉलेशंस, इस तरह का इनका सोच था। हाँ, यूनिफॉर्म सर्विस, यूनिफॉर्म। और सर, जिस तरह से अभी बार-बार रिमोट्स आते हैं एयरपोर्ट छुड़ाने के से लेकर भोपाल तक, तो उसका इससे कुछ इन्वॉल्वमेंट? एक तो चूंकि वो कोई मिस्चिफ कर रहा है कि वो मैसेजेस मेल वगैरह में आ रहे हैं, उसको हम लोग अलग से देख रहे हैं, वो इससे रिलेटेड नहीं है। कोलकाता का जो रकीब था, अब्दुल रकीब, उससे इसका कोई कनेक्शन है क्या? डायरेक्ट कनेक्शन तो नहीं है, लेकिन ये इसकी एक्टिविटी उस समय भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ी थी, लेकिन ये अभी तक डायरेक्ट इसमें कनेक्शन नहीं आया है। इनसे पूछताछ भी की जा रही है और साथ ही साथ जो भी अन्य लोग मिल रहे हैं जो जुड़े इससे कहीं ना कहीं एसोसिएट हो रहे हैं, हम लोग उनसे भी पूछताछ कर रहे हैं। ये सेपरेट अपना काम कर रहा था रकीब से पता, क्योंकि पहले इनको आ रही थी कि कोलकाता की टीम यहाँ पर आकर खंडवा से उठा कर ले गई। नहीं, वो ये अपना अलग काम कर रहा था। तो ये एक नाबालिग और था क्या इसके साथ? कई लोगों से, इसके कई सहयोगियों से हम लोग पूछताछ कर रहे हैं। तो अभी कोई नाबालिग हमारे पास नहीं है, सबका हम एज कंफर्म करेंगे। अभी डिटेंड एक ही हैं। अभी 5 दिन का। हाँ, मैं बता, ये वेपन प्रोक्योर कर ही लिया था, एक उससे पिस्टल मिला है हमें, वेपन भी पिस्टल मिला है। तो ये और वो रेकी भी कर रहा था, तो संभवतः ये जल्दी ही इस तरह का वारदात को अंजाम देता। अभी उससे पूछताछ होगी। और सर, जैसे आपने ब्रेकअप भी दिया हुआ है और हम लोगों को पता लगा था कि डार्क वेब वगैरह पर भी काफ़ी एक्टिव थे, तो ये चूंकि लोन वुल्फ अटैक प्लान कर रहा था, तो ये भी कुछ ऐसा देख रहा था, पेशे से मैकेनिक है, उसके बावजूद ऐसा कुछ था जी हाँ था। और उसके मोबाइल में और जो भी डिजिटल डिवाइसेस हमारे पास आए हैं उसमें ऐसा कुछ मिला है, लेकिन अभी चूंकि वो पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है और आज ही सभी चीज़ें सीज हुई हैं, तो हम लोग उसका फॉरेंसिक एग्जामिनेशन करा के ही कुछ निष्कर्ष पे आ पाएंगे। इसके बाहर के लोगों से सर ये कनेक्ट था क्या और किस माध्यम से था सर? वुल्फ अटैक एक नया चैलेंज है सिक्योरिटी का और सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए, और टेररिज्म का एक फॉर्म है जिसमें कोई व्यक्ति किसी भी जगह पे अकेले ना तो किसी के डायरेक्ट टच में आता है, ना तो किसी से वो बात कर रहा होता है या उसके कोई ग्रुप होता है, वो रेडिकलाइज हो जाता है। और चूंकि अब कई माध्यम है कम्युनिकेशन के जिससे आपको नॉलेज हो जाता है कि आप कैसे एक्सप्लोसिव बना सकते हैं, कैसे आप डिस्ट्रक्शन कर सकते हैं, उससे प्रेरित होकर किसी दिन भी वो अंजाम देने के लिए, इस तरह का अंजाम देने के लिए, वारदात देने के लिए वो निकल जाता है। सुरक्षा एजेंसीज के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है, चूँकि न तो उसकी ऐसी परिलक्षित गतिविधियां रहती हैं जिसके आधार पे हम जान पाए, या जो लोग रेडिकल हैं या जो लोग हमारे रडार में हैं उनसे वो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होता है, और ये कहीं भी किसी भी शहर के किसी भी कोने में हो सकता है। तो ये एक बड़ा चैलेंज होता है लोन वुल्फ अटैक डिटेक्ट करना और इनको हैंडल करना। फैजान जो है कहाँ है, मतलब इस बीच रैकी? अभी हम लोग इस पे जांच कर रहे हैं, इसके मूवमेंट पे और इसके और जो सहयोगी हैं। अभी जो प्राइमा फेसी जो डिटेल्स हैं वो इतना ही है, पूछताछ चलेगा। अभी तो हमारे पास जो है, जो नॉलेज है, वो तो खंडवा के ही हैं जो लोग हैं, लेकिन जो वेपन्स का सहयोगी इन द सेंस कि जो उनसे मिलते हैं या जो उसके संपर्क में है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि वो भी उस टेररिस्ट एंगल से इन्वॉल्व है कि नहीं है, वो हमारे लिए जांच का विषय है। अभी रिमांड इत्यादि की कार्रवाई चल रही है, उसके बाद इस पे हम लोग देखेंगे। लेकिन ऑफिशियली अभी चूंकि हमें शिनाख्ती भी कार्रवाई करानी पड़ सकती है, विवेचना में पड़ सकता है, तो मैं ऑफिशियली नहीं रिलीज करूँगा। हाँ जी, सब विवेचना का ही पार्ट है, उसको हम लोग विवेचना में ही देख पाएंगे, मतलब उस पर समझ पाएंगे। 5 दिन का रिमांड है सर? अभी 5 दिन का लिया है, आगे जैसा भी जरूरत पड़ेगी। हाँ, अभी मांगा है, न्यायालय ने दिया नहीं है, अभी चल रहा है कार्रवाई, है ना।
फैजान। ठीक है, थैंक यू। जरिए या अभी वो विवेचना का ही पार्ट है, वो विवेचना में बता देंगे। मोबाइल से तो कुछ मिला ही होगा, नंबर्स वगैरह पाकिस्तान के। अभी सोशल मीडिया से ये पता लगा पाना तुरंत देख के संभव नहीं होता, वो डिटेल हम लोग देख रहे हैं, तो एक बार देख लें, क्योंकि काफ़ी वॉल्यूम है तो थोड़ा समय लगेगा, फोरेंसिक जांच के बाद हम बता पाएंगे। सही है, बाले के जो कि फैजान वो का फोटो आतंकी जो है इसका हम लोग को अभी तक मिला नहीं है। हाँ जी, अभी हम लोग उसके पूरे डिजिटल एविडेंस को एग्जामिन कर रहे हैं, तो हाँ अभी इस पे बताना अर्ली होगा जब तक कि एक बार पूरा सर्च नहीं कर लें। हाँ रेकी की है वो तो उसके मूवमेंट से भी पता है हमें। फैजान का फोटो कि HUT हो फिर JMB जी, लोग यहाँ पकड़े गए हैं, तो एक तो ये है कि हमारे रडार पर है और उसको कर रहे हैं, दैट इज रियली ग्रेट कि ATS MP की देख रही है। दूसरा एक पहलू ये भी आ जाता है कि थोड़ा ये अपना लैंड फर्टाइल हो रहा है क्या, खास करके मध्य प्रदेश का, क्योंकि लगातार यहाँ से पकड़े जा रहे हैं। तो और अगर ऐसा है तो सर ऐसी क्या बात है जो यहाँ और आसपास के इलाकों में, जैसे पिछली बार भी पता लगा था कि रायसेन में ट्रेनिंग कर रहे थे, तो कनेक्टिविटी हो रही है क्या इनकी बेहतर या अक्रॉस द बॉर्डर, ऐसा कुछ समझ में और आया? इसी से सर खंडवा चूंकि गढ़ भी रहा है, वहाँ पर तो आपकी लगातार मैन टू मैन आप मॉनिटरिंग करते हैं, उसके बाद भी वहाँ रह के ये कर रहा था। मैं पहले अनुराग जी के सवाल का जवाब देना चाहूँगा। इसमें ये कहना सही नहीं है कि केवल मध्य प्रदेश में ये गतिविधि हुई है। ये चीज़ें आप जब किसी भी राज्य का आप आकलन करेंगे, चूँकि हम लोग फ्रॉम ATS प्लेटफॉर्म हम लोग डिस्कस करते रहते हैं, तो ये टेंडेंसीज बढ़ी हैं। ये जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है, ये एक चैलेंज भी है। ये कहीं ना कहीं उसी का कंसिक्वेंस है कि घर के कोने में बैठा हुआ व्यक्ति, लड़का, युवक क्या है कर रहा है जो शायद उसके परिवार वालों को भी पता नहीं चलता, और इसलिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज भी हमारे लिए होता है। तो ये इंसिडेंट्स हमारे स्टेट में भी हुए हैं और दीगर स्टेट्स में भी हुए हैं। जहाँ तक बात है एक परसेप्शन का, तो चूंकि रिलेटिवली मध्य प्रदेश एक पीसफुल स्टेट है, तो कहीं ना कहीं जैसे हम लोग JMB में देखे थे कि वो इस बात को फैक्टर इन कर रहे थे कि क्या इसको वो अपना ट्रेनिंग ग्राउंड बना सकेंगे, चूंकि यहाँ पे उतना फोकस नहीं है। लेकिन शायद उन्हें दो चीज़ उन्होंने इग्नोर किया था। एक तो हमारा फोकस है, हमारे कई ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल सतत निगाह रखते हैं। दूसरा, यहाँ का जो जनरल पब्लिक है वो भी इसको इनकरेज नहीं करता। आप लोगों को आइडिया होगा कि वो जो हम लोगों ने गैंग बस्ट किया था उसमें लोकल लोगों का ही इनपुट था।